अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जो आपको लाखों अरबों खरबों का मालिक बना दे। ये वजीफा रिज़्क़ का वजीफा है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को खूब मालो दौलत से नवाज देता है। ये अमल कोई आम अमल नहीं, क्योंकि ये अशराए ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना और उसका अमल है, और इन 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह ताला को महबूब नहीं है। और इस दिन कोई भी अमल किया जाए अल्लाह पाक उस अमल को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम की बरकत के क्या ही कहने। माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना इन मुक़द्दस महीनों में से है जिन्हें बशरे हरम यानी हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। तो आज का जो ख़ास वजीफ़ा है जो आपके लिए ख़ास तौर पर रिज़्क़ के इजाफे के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, तो आज का वजीफ़ा आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम उन्हें आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम, इस माह की इबादत का सवाब भी दूसरे महीनों से ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। ख़ुसूसन इस महीने के पहले अशरे में मुसलमानों को बहुत सी इबादत का हुक्म दिया गया। इस्लाम का 5वां रुकन हज सिर्फ इसी महीने में ही अदा होता है, और इस तरह साहिब इस्तात मुसलमानों पर कुर्बानी भी वाजिब है, और कुर्बानी इस महीने के सिर्फ 3 दिनों में अदा की जा सकती है। ईद उल अज़हा, तकबीर तशरीक, यौम अरफा यानी 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो, इसका बाल और नाखून ना कटवाना, इस माह की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख को रोज़ा ना रखना, क्योंकि साल भर में हक़्क़े ताला की तरफ से 5 दिन ममनू हैं कि इनमें रोज़ा ना रखा जाए। और इसके अलावा 4 दिनों के साथ एक दिन यकम शवालुल मुकर्रम यानी ईद उल फितर का दिन भी है कि ये अय्याम ममनुआ कहलाते हैं। इस माह में अल्लाह तबारक व ताला माल में बरकत अता फरमा देता है, अहलो अयाल की हिफाजत करता है और इसकी उम्र में बरकत अता फरमा देता है, नेकियों में इजाफा होता है, नज़ा में आसानी पैदा फरमा देता है। अब किन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है? सिर्फ उन लोगों के साथ जो कि इस महीने में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व ताला उनको अता फरमा दे। और आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके साथ अमल के साथ एक बहुत ही खास वाक़या लेकर हाजिर हुआ है। मेरे एक भाई हैं और वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं, उन्होंने खुद हमें ये वाक़या सुनाया। वो कहते हैं कि मैं हज के मौके पर गया, हज के दौरान जब मैं बैतुल्लाह की तरफ देख रहा था, उधर ही मैंने नवाफिल पढ़े, एक जगह पर टेक लगाई तो मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी तो देखा कि एक सामने से बारिश दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग मेरी तरफ तशरीफ लेकर आए और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा लगता है तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि अक्सर तुम यहाँ पर रोते रहते हो। मैंने कहा, हाँ बाबा जान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मुझे एक शख्स ने हज के लिए रस्ते सामान देकर हज के लिए भेजा। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं हज कर सकता। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरी ज़ौजा हामिला हैं जिन्हें मैं छोड़ कर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ अल्लाह तबारक व ताला मुझे बेटे से नवाज दे और मेरी वालिदा को भी सेहत अता फरमाए। और मेरी 2 बहनें हैं जिनके लिए जहेज़ का इंतज़ाम करना है। वो बहुत परेशान था और अपनी परेशानी का तज़किरा उस बाबा से कर रहा था ख्वाब की हालत में। तो बाबा ने सर पे हाथ रखा और कहा कि ये वजीफ़ा पढ़ लिया कर, अल्लाह तबारक व ताला इस वजीफ़े की बरकत से तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। वो कहने लगा कि जैसे ही मेरी आंख खुली देखा तो सामने कोई चीज़ ना थी,
मैंने ये वजीफा करना शुरू कर दिया। कहता है सारे हज के दौरान मैं ये अमल करता रहा जो मुझे उन बाबा ने बताया था। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे गनी कर दिया और अल्लाह की ज़ात ने मुझे इतना अता फरमाया कि मैं जितने सजदे करूं, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। रोज़ाना अब इस अमल को 100 बार पढ़ लेता हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया है, मुझे एक बेटे से नवाजा है, मेरी वालिदा को सेहत अता फरमा दी है। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफ़ा है जिसे उस आदमी ने किया और उसे बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल हुआ? आपको भी मैं वो वजीफ़ा बता देती हूँ, गौर से सुन लीजिए। आपने क्या करना है, आज ही से इस अमल को करना शुरू कर देना है। आपने इस अमल को किस तरह से करना है, तो आप लोगों ने रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद कोशिश करें, सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि 11 मरतबा ही सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने 11 मरतबा सूरतुल फातिहा और एक तस्बीह यानी 100 मरतबा या अल्लाहु या वहाबु या अल्लाहु या वहाबु इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना एक तस्बीह या अल्लाहु या वहाबु की पढ़ लें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा, आपके हर हाजत को पूरा कर लेगा, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देगा। आपकी जो भी हाजत हैं, जो दिली हैं, जो दिल में छुपाए हुए हैं, जो ज़ाहिरी हैं, जो बातनी हैं, हर ख्वाहिश इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है उनके लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम करवाया जा रहा है। अगर आप लोग मदीना तैयबा में खसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, फौरी तौर पर कमेंट सेशन में हमें मैसेज कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना दुरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। आपका दुरूद पाक मदीना तैयबा में खुद हाजिरी देकर और वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, गुंबद खजरा के सामने पेश खड़े होकर इस्तगासा किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर दुरूद पाक पढ़िए, कसरत से पढ़िए और अपना नाम दुआ में शामिल ज़रूर करवाइए। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी और सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।